महिला आखिरकार अपने दिल की बात मानने के लिए तैयार थी, लेकिन उसने देखा कि उसका प्रेमी पहले ही गहरी नींद में सो चुका था। एम्मा का सारा उत्साह एक पल में ठंडा पड़ गया। नाराज होकर वह वापस पार्टी में चली गई और सभी को ट्रुथ और डेयर खेलने का सुझाव दिया। शुरुआत में यह बिल्कुल साधारण खेल था, लेकिन जब बोतल माइकल की ओर जाकर रुकी तो माहौल अचानक बदल गया। माइकल ने ट्रुथ चुना। उसे केवल एक सवाल का सच्चाई से जवाब देना था, लेकिन लड़कियों ने जानबूझकर सवाल को थोड़ा कठिन बना दिया। एम्मा उसके पास बैठी, अखबार का एक छोटा टुकड़ा फाड़ा और पूछा कि अगर यह कागज किसी खास भावना का संदेश बन सकता हो तो वह इसे किसे देगा। माइकल थोड़ा असहज हुआ, लेकिन वह पूरी तरह ईमानदार था। कुछ ही क्षणों बाद उसने वह कागज स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ओलिविया को दे दिया। दुख की बात यह थी कि उसका करीबी साथी उसी के पास बैठा हुआ था। खुद को अपमानित महसूस करते हुए उसके साथी ने गुस्से में माइकल को थप्पड़ मार दिया। उस एक थप्पड़ ने सब कुछ बदल दिया। उस घटना के बाद माइकल अचानक गायब हो गया। वह अपने ग्रेजुएशन समारोह में भी दिखाई नहीं दिया। कुछ महीनों बाद पार्टी में मौजूद सभी लोगों को अचानक माइकल के जन्मदिन का निमंत्रण मिला। शुरुआत में वे वहां जाने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि माइकल का परिवार बेहद अमीर है और उसके रिश्तेदारों में कई प्रभावशाली लोग शामिल हैं। यह सुनते ही सबकी सोच बदल गई और उन्होंने इसे संबंध बनाने का अच्छा अवसर समझा। 2 लड़कियां एम्मा और ओलिविया, 3 लड़के डेनियल और उसके 2 दोस्त, कुल 5 लोग आखिरकार माइकल के घर पहुंच गए, जो किसी भव्य महल से कम नहीं था। कार से उतरते ही सभी हैरान रह गए। उन्हें पता था कि माइकल संपन्न परिवार से है, लेकिन वह इतना अमीर होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। माइकल का इंतजार करते समय एक बटलर उनके पास आया और बताया कि पार्टी पास के एक केबिन में रखी गई है। बिना ज्यादा सोचे सभी उत्साह के साथ जंगल की ओर चल पड़े। करीब 2-3 मिनट पैदल चलने के बाद वे उस केबिन तक पहुंच गए। अजीब बात यह थी कि माइकल अभी तक वहां नहीं पहुंचा था। उसकी जगह उसके भाई रायन ने उनका स्वागत किया। रायन ने बताया कि माइकल छुट्टियां मनाने हवाई गया हुआ है, लेकिन खराब मौसम की वजह से उसकी उड़ान में देरी हो गई है। फिर भी उसने पार्टी जारी रखने की बात कही और सभी को अपनी पसंद के पेय लेने का सुझाव दिया। यही तो सब चाहते थे, क्योंकि उनका मकसद खुलकर आनंद लेना था। धीरे धीरे रात गहराने लगी, लेकिन माइकल अब भी नहीं पहुंचा। समय बिताने के लिए एम्मा ने एक बार फिर ट्रुथ ऑनर डेयर खेलने का सुझाव दिया। कुछ ही देर में बोतल रायन की ओर जाकर रुकी, लेकिन रायन ने जो कहा उसे सुनकर सभी के चेहरे उड़ गए। उसने बताया कि माइकल अब इस दुनिया में नहीं है और उसने उसी लकड़ी की बीम से अपना जीवन समाप्त कर लिया था, जो उनके सिर के ठीक ऊपर मौजूद थी। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। किसी के कुछ कहने से पहले रायन ने एक पोस्ट कार्ड दिखाया और बताया कि उस पर लिखा एक नकारात्मक संदेश माइकल को गहरे दुख में धकेल गया था। रायन ने कहा कि जिसने यह संदेश लिखा है वही इस घटना के लिए जिम्मेदार है। अगर कोई बता दे कि वह व्यक्ति कौन है तो बाकी सभी सुरक्षित बाहर जा सकते हैं। शुरुआत में सभी को लगा कि रायन मजाक कर रहा है और वे बाहर जाने के लिए उठ खड़े हुए, लेकिन तभी डेनियल अचानक जमीन पर गिर पड़ा। एम्मा ने विरोध करने की कोशिश की तो रायन ने उसे जोर से धक्का दे दिया। एक अन्य लड़के ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन रायन ने उसे घायल कर दिया। तभी सबको समझ आ गया कि रायन बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था। रायन ने चेतावनी दी, विरोध करने का अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने घायल लड़के को आदेश दिया कि वह कुर्सियां लाए और सभी को एक एक करके बांध दे। इसके बाद रायन ने ट्रुथ ऑनर डेयर का एक और डरावना दौर शुरू किया। उसने पूछा कि पोस्ट कार्ड किसने भेजा था, लेकिन सभी ने एक ही जवाब दिया, उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। किसी की बात पर भरोसा न करते हुए रायन ने फिर से बोतल घुमा दी। इस बार बोतल सीधे डेनियल की ओर जाकर रुकी। रायन ने डेनियल से अपना विकल्प चुनने को कहा। डेनियल ने तुरंत डेयर चुन लिया। रायन अगले कमरे में गया और एक छोटा कार्ड लेकर वापस आया। डेनियल अब भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर होने क्या वाला है। रायन ने ओलिविया की कुर्सी को जमीन पर गिरा दिया। उसने उसके मुंह में एक नली लगाई और 2 जुड़े हुए कंटेनर दिखाए। एक कंटेनर में पानी था, जबकि दूसरे में एक तेज रासायनिक तरल भरा हुआ था। फिर रायन ने डेनियल की ओर देखा और उसे दोनों में से एक